गिन बोले थे वो एक कोला रह गया, सिपाही फड़ के रह गया, सिपाही ने मारी एक पावे रोया पावे पेट, सानू दे लोड़ी तेरी जीवे जोड़ी, सानू दे लोड़ी तेरी जीवे जोड़ी। दीप जला के दीवानी मैं मनाऊंगी, मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो बादला सजाऊंगी, मेरी किस्मत के आज दरवाजे खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, राम आएंगे। पानी तक चले गले विलम विलम पिता तुम मालिका ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश वर्ड है। लॉयल्टी इज वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट, डोंट एक्सेप्ट इट फ्रॉम चीप पीपल। इसका मतलब है कि लॉयल्टी नाम तो छोटा है और गिफ्ट बहुत एक्सपेंसिव है, जिसे हर कोई अचीव नहीं कर सकता और ना हर कोई दे सकता है आपको। तो इसे आप चीप पीपल और सस्ते लोगों से मतलब एक्सेप्ट मत कीजिए कि ये आपको दे देंगे। तो थैंक यू। नमस्कार सभी को और लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत से त्यौहार, बहुत से ओकेजन्स हम मनाते रहते हैं, सेलिब्रेट करते रहते हैं, ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और कहीं न कहीं एक मनोरंजन, एक मन का हर्षोल्लास शो करने के लिए, उसकी अभिव्यक्ति देने के लिए कहीं न कहीं ये ओकेजन, ये पर्व हमारी संस्कृति में शामिल होने जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि कोई वैसे स्पेशली सॉन्ग चला नहीं, एक वैसे इंग्लिश सॉन्ग सुना देता हूँ। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुना हाल दिए बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हो अपने मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बहार का। ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तला, मुझको बस एक झलक मेरे दिल दाद की मिले। ये दुनिया, ये महफिल
काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। धन्यवाद। क्योंकि भारतीय संस्कृति के अंदर अगर सबसे ज्यादा कहीं न कहीं कोई सृजनशीलता, कहीं कोई क्रिएटिविटी हमें देखने को मिलती है, तो वो एक सिखिज्म में ज्यादा मिलती है कि नहीं? आप एग्री हो ना इस बात से? तो हर भारत में 2 मिनट के लिए आपसे बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो लोहड़ी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको जिसको बोलते हैं लर्न बाय हार्ट, कंठस्थ होगा। लोगों को रामायण, महाभारत, पुराण, गीता, तो गुरु ग्रंथ साहब याद है, बिना किताब देखे वो बोलते हैं। एक बार शुरू कर दिया वो बता देंगे, कुछ तो ये बता देंगे कि चौपाई संख्या क्या है या गुरबाणी में कौन सा श्लोक है, वहां की संख्या भी बता सकते हैं। इससे हमारी जो मानसिक जो पावर है, मेंटल पावर है, वो बढ़ती है। और दूसरा भी कोई यदि देखेगा तो उनके मन में आएगा कि देखो ये धर्म के प्रति कुछ पंक्तियां हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, वो मैं बता पाऊंगा। पंक्तियां हैं, जैसो चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, एते चानन हुंदिया गुर बिन घोर अंधार। गुरु का महत्व की है इस बारे दसन जा रहा। और ये पंक्तियां सिख धर्म के दूजे गुरु गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी के प्रति कही सी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी, उस तो बाद गति नशीन दूजे गुरु गुरु अंगद देव जी, जिन्होंने ये पंक्तियां गुरु नानक देव जी के प्रति श्रद्धा भावना रख के कही सी। उन्होंने दसिया सी कि चाहे अपना कोई अध्यात्मिक गुरु है या कोई अपना अकेडमिक टीचर है, उन्होंने प्रति अपन किहो जी श्रद्धा या भावना रखनी चाहिए है। वदार इस दस रहा कि अगर ये एक चंद्रमा का कितना चानन है, पूरी दुनिया से एक ही चंद्रमा है, एक ही सूरज है। कह रहा जे 100 चंदा उगवे, जे 100 चंद्रमा भी चढ़ जान, जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार। पूरी दुनिया से एक ही सूरज है ते कितना चानन है, देख लो कितनी रोशनी, कितना प्रकाश है। वो कह रहे कि जे 100 चंद्रमा चढ़ जान ते हजार सूरज चढ़ जान, ते गुरु तो बिना तावी अपनी लाइफ से, अपने जीवन से की है अंधेरा है, प्रकाश नहीं हो सकता। एक बार क्लैपिंग करेंगे अपने सभी गुरु को याद करके, आध्यात्मिक गुरु और अकेडमिक गुरु को। क्लैपिंग। चलो मैं आपको मूल मंत्र का पाठ सुना देता हूं। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सबं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु। तो गुरु ने बताया कि आपने दशरथ को निमंत्रण भेजा था क्या? नहीं सर। तो जरूर तुरंत आप राजा दशरथ को निमंत्रण भेजे। तो राजा जनक ने पत्र लिखा और पत्र के नीचे जितने भी राजा आए थे पत्र से उनका नाम भी लिख दिया और बताया कि इस प्रकार की ये वाटिका है और वही व्यक्ति इसको जीवित कर सकता है जो कच्चे धागे से, कच्चे मटके को बांध के रस्सी से पानी इस कुएं से बाहर निकालेगा और वो उस वाटिका में छिड़केगा तो वो वाटिका पुनः जीवित हो जाएगी। जैसे ही वो राजा दशरथ ने पढ़ा, और राजा दशरथ एक धर्म के बहुत ही धुरंधर थे पृथ्वी पे, फिर भी वो देख के और चिंता में पड़ गए कि शायद मैं जाऊं या ना जाऊं। तो लगभग 1 हफ्ता हो गया उन्होंने भोजन नहीं किया, कौशल्या को भी नहीं बताया भी मेरी बात क्या है। और वहां पे एक जो अपने सफाई करने वाला आता था, वो लगभग कई पीढ़ियों से वही आता था राजा के महल में सफाई करने के लिए। तो उसका एक नियम था, उसकी माँ उसको शपथ दिला के गई थी कि आप भोजन करोगे तो राजा दशरथ का जो झूठा भोजन होगा वही करोगे, इसके अलावा कोई भोजन नहीं करोगे। और उसका ये नियम 50 साल से चल रहा था। 7 साल से राजा की तबीयत बड़ी खराब थी, 7 दिन से उसने भोजन नहीं किया। आखिर वो सफाई करने वाला आया और
और उन्होंने मंत्रियों से पूछा कि 7 दिन हो गए राजा ने भोजन नहीं किया, आज तक मैं 50 साल से देख रहा हूँ कि ऐसी कौन सी विपदा आ गई थी कि आज तक कभी नहीं आई। वो मंत्री गया राजा के पास और राजा ने से पूछा कि महाराज क्या बात है, आपने 7 दिन से भोजन नहीं किया। तो राजा बड़े आश्चर्य हुए कि मैंने कौशल्या को भी नहीं बताया, आपको कैसे पता चला कि मैंने भोजन किया कि नहीं किया। तब उसने कहानी बताई कि सर मेरी माँ मुझे शपथ दिला के गई थी कि जब भी आप भोजन करोगे तो जितना राजा जूठा छोड़ेंगे वही करोगे, इसके अलावा आप भोजन नहीं करोगे। इसलिए 7 दिन से मुझे भी भोजन नहीं मिला है, आपने भोजन नहीं किया इसलिए। लेकिन आप समस्या बताइए क्या है। तो उन्होंने समस्या बताई कि ऐसे ऐसे जनकपुरी में जाना है और वाटिका जीवित करनी है। क्या सर ये क्या बात है, तो मैं जाऊंगा, मुझे आदेश दीजिए आप। तो राजा ने आदेश दिया, वो गया मंत्र वहां पे, मंत्र जाके सभा में रखता है। मंत्री वहां पे बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि राजा जनक की इन्होंने बेइज्जती कर दी, ये मंत्र है, ये क्या वाटिका को जीत करेगा। धरती के सारे राजा महाराजा आ गए। आके उसने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे जो दंड देना है वो दे दे, लेकिन मेरी क्रिया करवाई जाए। जैसे ही आदेश होता है वाटिका में उसको ले जाया जाता है और वही कच्चे धागे से और कच्चे मटके के ऊपर वो रस्सी बांधता है और वो सब 2 शब्द बोलता है कि मैंने धर्म से अगर राजा दशरथ का अन्न खाया है और इसके अलावा मैंने कोई नहीं खाया तो इस घड़े में पानी आ जाना चाहिए। और जैसे ही वो डुबकी लगाता है और घड़ा जल से आके भर के और वाटिका में उछलता है, पूरी वाटिका जीवित हो जाती है। कहने का मतलब सर ने बताया कि गुरु के बिना कुछ नहीं होता। जब भी आपकी नैया अटक जाए ना तो गुरु जी से संपर्क करना, वरना 3 महीने से राजा जनक ने खाना नहीं खाया था। वो मरणासन पे हो गए थे, उनका रंग पीला हो गया था। और जैसे याज्ञवल्क्य ने गुरु जी शिक्षा दी, गुरु ने बोला कि संदेश दो और वाटिका सब जीवित हो गया, सारा काम कंप्लीट हो गया। इन्हीं बातों से आप जय हिंद जय भारत खड़े हो। मैडम भी कुछ कहना चाहती हैं, आप ध्यान से सुने। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। सभी के साथ आपने सिर्फ सुना, मेरे साथ आप बोलेंगे भी, मैं जो बोलूंगी वो मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है। सभी एक लय में बोलेंगे। तूने हमें उत्पन्न किया, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, सृष्टि के गण में है तू, तेरा ही डरते जाने हम, पालते तेरी दया,